दसो किस तरह साडा ग्रां अरनैली सईदा आबाद होया। सवाल का जवाब नहीं देता ना, तुसी पिपलिए क्यों मशहूर हो? पहली गल मैं दसो भाई चौधरी असलम राणा केड़ा एहसान है भाई जेड़ी आज तुसा 3 नस्ल तो उन्हां नाल जनाब वफादारी कर रहे हो। उन्हां भुट्टो साहब दी स्पैशल रिक्वेस्ट है जी, उन्हें कहा कि इस बंदे नूं मैनूं मिलाओ भी और वो मैं उन्हें पार्टी च उन्हें शामिल किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहजाद भट्ट और तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल चौंतरा देहात तारीखी सीरीज में हवाले नाल। अज मैं हाजिर है जनाब यूसी चक्री ने साडा ग्रां अरनैली सईदा और साडे मेजबान ने जनाब मलक कमर नंबरदार, मशहूर मारूफ सियासी समाजी और सब तो बड़ी खूबी जी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने। इन्हों को मजीद जनाब डिविजनल कोआर्डीनेटर व जिले नायब सदर जिला रावलपिंडी आल पाकिस्तान नंबरदार एसोसीएशन और इस अलावा ज्वाइंट सैकटरी पंजाब मरकजी तंजीम उलमान पाकिस्तान, ये 2 दिन इन्हों को 3 दिन इन्हों को असीं इन्हों को आए पुछने भाई अरनैली सईदा किस तरह आबाद होया और इसका ना अरनैली तो अरनैली सईदा क्यों होया। मुख्तलिफ सवाल हो सकते जिस तरह बाकी ग्रावां दी वीडियो चले। मलक साहब बड़ी मेहरबानी तुसां टाइम दिता जनाब मसरूफ शेड्यूल ते दसो किस तरह साडा ग्रां अरनैली सईदा आबाद होया। बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद भट्ट साहब कि तुसां अपनी गुनागू मसरूफियत जो टाइम काट के तुसी मेरे को तशरीफ लाए जिस तरह मैं तुहाडा बेहद मशहूर। उस तो बाद जनाब तुसां मेरे ग्रां के मुतलक पूछे कि कदन आबाद होया। मैं गुजारिश ये कर सा कि साडा ग्रां अरनैली जिहड़ी असां बुजुर्गों को अपने को जिस तरह मेरे दादा साहब ने मैनू दस्या या वाले साहब ने दस्या और इस तरह उन्होंने अपने वाले साहब सीना बसीना उन्होंने दस्या कि साडा ग्रां जिहड़ा अरनैली सईदा ये कुतुबशाही अवान इन्हां दा जद्दे अमजद औन कुतुब शाह जिन्हां दा सिलसिला नसब 12वीं पुश्त हजरत अमीर उल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम नाल जाके मिलता है। ठीक है जी। और फिर अवान जिन्हां दा जद्दे अमजद बाबा मलक तूर खान अवान जिहड़े सन वो बाबा औन कुतुब शाह दे पोते सन। जी बिल्कुल ठीक हो गया। उस तो बाद जनाब मलक तूर खान अवान जिहड़े सन वो उन्हां दी नस्ल वादी सून सकेसर खुशाब जी वादी सून सकेसर जिला खुशाब तहसील नौशहरा है मेरा ख्याल उत्थे आबाद होए जी सून सकेसर दी मुख्तलिफ एरिया च आबाद होए। फिर उन्हां दी नस्ल चो कुछ बुजुर्ग अवान जिहड़े ने वो उत्थों हिजरत करके दंदा शाह बिलावल आए तहसील तलगंग दे विच। ठीक हो गया जी। ते तकरीबन 400-500 साल पहले दंदा शाह बिलावल तो अवान तूर कबीले दे एक बुजुर्ग मलक वारिस खान अवान अल मारूफ फिरोज खान वो दंदा शाह बिलावल आए नाल एक सादात घराने दे सैयद बादशाह वो उतो दंदा शाह बिलावल तो वादी सुआ दे दरियाए किनारे ते उन्हें एक उच्चा जिहा टीला मैं कह सा या डिब्बा सी पंजाबी च आखिर गाड़ हो गई सुआ दे किनारे ते उत्थे आबाद होए। उन्हें जनाब एक ग्रां आबाद किया जिस का नाम उन्हें अरनैली रखे। उस तो बाद जिहड़ा हुण तक अरनैली सईदा मशहूर होया लेकिन अरनैली महकमा रेवन्यू के कागजात वो हुण भी अरनैली लिखे अरनैली पढ़ा जा लेकिन आम फहम है अरनैली सईदा बोला जा। वो जो कि सदात उस टाइम नाल आए थे कुछ हुण भी मेरा 25-30 घर सदात ने सन उस वजह से अरनैली सईदा हो गए। जी बिल्कुल या 35 घर 25 या 35 घर सदात दे उत्थे इस वक्त भी मौजूद हैं और इस वजह तो अरनैली सईदा जितनी भी हुण नस्ल आबाद अवान फैमिली नी ओ बाबा वारिस अवान अल मरूफ फिरोज खान ही नस्ल है और जेड़े सदात हैं वो हमदानी सदात हैं जेड़े उस टाइम नाल आए सन। इसी तरह बिल्कुल इस तरह जी
ਅੱਛਾ जी बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ दुरुस्त है। और ਜਿਹੜੇ ਮਲਕ ਵਾਰਿਸ ਖਾਨ अवान अल मारूफ फिरोज खान अवान ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਰਨਿਆਲੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗਾँव ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਦਾਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਨ ਸਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ 6-7 ਬੇਟੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਸਲ ਹੋਣੇ ਸੁੱਕਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਕੁਤਬ ਸ਼ਾਹੀ ਅਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੌਂਤਰੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਆਬਾਦ ਹਨ, ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕੁਰੜ ਅਵਾਨ ਹੈ, वो भी कुतुब शाही म्याल, वो भी कुतुब शाही और भी मुख्तलिफ ग्राम। तुसां ने रिश्तेदारियां भी हैं उत्थे? जी कुछ ग्रामां च हैं भी ते कुछ हैं नहीं। अच्छा बड़ा तफसीली तारफ कराया ना अपने ग्राए ना, और ये जा बंदा असा चाहिए ना जेड़ा अपने ग्राए नहीं कम अज कम सीना बसीना सही लेकिन तारीख इस तरह दसन जिस तरह मतलब ग्रां दसी है। अच्छा मतलब जी इस तरह कौमां केड़ियां केड़ियां आबाद ने? बड़ियां कौमां, बड़िया कौमां एक तो सी अवान, फिर सादात सैयद, उस तो बाद मुख्तलिफ जेड़े गैर काश्तकार वो मतलब हर कौम का एक बंदा है। और एक होर पत्ती भी है साढ़े को मेकन कौम भी साढ़े को उत्थे ग्रां आबाद है। अच्छा ये चौंतरे मेरे ख्याल है सिर्फ तुसां कोली मेकन आबाद हैं, बाकी मैं किसी ग्रां मेकन सुने को नहीं आबाद। जी बिल्कुल हरनैली सईदा च 3 घर या 2 घर, और बाकी साढ़े तो जो इत्थों उठ के गए ने वो कुछ डरनाल ने कुछ सरगो दे साइड ते मेकन है ने जी ठीक है। अच्छा मतलब जी इतना मल्ले बकू जीपीओ सदर तो तकरीबन कितने किलोमीटर है ते आखिरी ग्रां है? इस तो अगे तुसां सज्जी साइड ते अटक है ते खब्बी साइड ते चकवाल है। अच्छा जनाब मैं नापिया तो नहीं 80 के लगभग है चक्री। वो साढ़े ग्रां तो एग्जैक्ट चक्री 9 मील है। 9 मील पुराने हुण तुसीं अगू किलोमीटर आप पुराना रोड वाला नहीं शार्ट जी असि हरनैली तो डडुंबर पैदल आने सा अगे कोई गड्डी मिल वजे तो ठीक है, कच्ची सड़क होंदी सी, सुबह एक गड्डी जाती सी, मुड़ के गड्डी दिहाड़ी कोई नहीं, फिर असी पैदल जनाब गीला कलां फिर चक्रियां। नमरदार जी हुण जेड़ा है चक्री 140 स्पीडां गड्डियां शू करके वैंदियां ते फिर तुसां याद आना अपना पैदल आना ते पैदल जाना, ये अजकल ने बच्चे पूछ नहीं जाइए पे मारने। ये बिल्कुल तुहाडी गल दुरुस्त थी। वो असी मैं खुद पिछा नजर मारदा ना जी ते मैनू वो वक्त याद है कि मैं पैदल टुर के ये रूट जरा चक्री वाला ते चाहना तो गड्डी ते चढ़िया जीटीएस। फिर अपने ग्रां तो कोई रास्ता कोई नहीं सी, कोई पक्की सड़क कोई नहीं सी, पैदल टुर के ढुरनाल या नथे गए नाल दसो ना सामान भी थोड़ा चाहे होना है जी। सामान तो चाहे होंदा है तो सामान बड़ा औखा लगता है। फिर मैं चूंकि चकवाल कॉलेज ही पढ़ता रहा ते चकवाल भी असी नीले तक बस आंदी सी एक, अगर उस तो रह गए तो फिर जनाब असां तकरीबन सराल चौक तक आना पौना सी पैदल, अगे फिर पक्की सड़क ते डुडिया या फिर बैंगण तक चक भाव तक उतों तक असी पैदल जाते सा ते अदरवाइज साडा मतलब कोई रास्ता कोई नहीं। बड़ी मुश्किलात सन। अगर बंदा कोई बीमार हो जाता सी ते वो साडे अखी दे सामने गल है कि उसनूं मंजी ते चा के वो लारी अड्डे मसन नीला या गंडा कासिया इत्थे खड़ने तक ही दिल चाहे तो फारग हो गया मरीज, ते या फिर अगो 8-9 किलोमीटर मंजी ते चा के पक्की सड़कों ते खड़े ने तक वो बंदा फारग हो गया। ते बड़ी मुश्किलात सन उस दौर च। हुण अल्लाह दी मेहरबानी है साडे सियासतदाना खसूसी तौर पर मैं तो गुजारिश कर सा बस साढ़े इलाके जितना काम मरहूम चौधरी मोहम्मद असलम खान साढ़े बुजुर्ग सन और वो रईस आजम सन चक्री दे, उं तो सारे बड़े बड़े चौधरी ने मैं कहना, लेकिन जेड़ा रईस दादा जी मैं दसना जेड़े जिस तरह गवर्नमेंट ने खिताब दिता है सर सिकंदर अयाज, और जिस तरह गवर्नमेंट ने खिताब दिता है सर शाह नवाज। अच्छा अगे साढ़े इलाके दे फतेह जंग की शख्सियत मोहम्मद नवाज कोट है उस भी सर का खिताब से। इसी तरह गवर्नमेंट ने चक्री चो सिर्फ एक शख्सियत
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਈਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰਈਸ ਹਨ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਈਸ ਹੀ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਕਾਮਰਾਨ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਚੌਧਰੀ ਜੀ 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 ਨਹੀਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MPA ਸਨ MLA ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਈਸ ਚੌਧਰੀ ਕਾਮਰਾਨ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਈਸ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਚੱਕਰੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਚੌਧਰੀ ਜੋ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਈਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਈਸ ਲਕਬ ਦਿਲ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਲ करे ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਈਸ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਈਸ ਦਿਲ ਸੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ जनाब ज़्यादा काश्तकारी है क्योंकि साढ़े थोड़े या ज़्यादा जितने भी रकबे ने असी खुद मालिक अपने ग्रां दे ठीक है जी साढ़े को बाहर का कोई मतलब वडेरा कोई नहीं ठीक है जी किसी की असी जमीन काश्त नहीं है थोड़ी अब वो साड़ी अपनी ते दूसरा ज़्यादातर बच्चे ग्रां दे मेरा ख्याल है 30-35 घरों के बच्चे जिहड़े वो बैरूने मुल्क वो सर्विस करते हैं उत्थे जाके भी वो भी साफ ज़ाहिर उसकी आमदन बड़ी आमदन है फिर तकरीबन मेरा ख्याल है कोई घर रहा उसी हर घर चो 1-2 बच्चे सरकारी मुलाजमत भी हैं तो इस लिहाज ना साडा मतलब कि अच्छी पोजीशन है जी माली लिहाज तालीमी सिलसिला स्कूल कितने ने किस क्लास तक ने बच्चियां और बच्चे मैं जनाब इस पूरी तफसील दसना चाहना और इसे टाइम भी लग सी मैं गुजारिश ही करना कि साढ़े ग्रां कोई स्कूल कोई नहीं मैं दसना मैं जिसो कच्ची दाखिल होया तो मैं गंडा कस पढ़ता सा साढ़े तहसील पिंडी गेब का ग्रां मुलिका ते 1-1.5 किलोमीटर असा पैदल चल के तो मैं कच्ची चुथे दाखिल होया मेरे बुजुर्ग उत्थे मैंने दाखिल कराया ठीक 2 या 3 महीने बाद मैं तो सुख बच्चा सा पता चलिया जी स्कूल बन गया अरनैली सईदा स्कूल बन गया अच्छा बन गया जी मंजूरी हुई आ गया जी स्कूल आ गया लेकिन बिल्डिंग कोई ना सी फिर कदी तुहाडे घर कदी मेरे घर जेड़ा घर खाली या फलाना उस बंदे दी बैठ गए वो इंज सा फिर मैं वो मतलब पहली तो अपने ग्रां शुरू हुआ 5वीं तक पढ़े और फिर काफ़ी अरसा स्कूल की बिल्डिंग कोई ना सी ये सन 70 बुजुर्ग साढ़े रईस आजम चक्री जनाब चौधरी मुहम्मद असलम खान साहब मरहूम वो MPA बने क्योंकि वो आज़ाद बने सन और आज़ाद बन के अगो जी हुकूमत बन गई वो पीपल पार्टी थी और इस पूरे डिवीजन ने पीपल पार्टी के मुकाबले कोई बंदा एक भी नहीं इलेक्शन जीत सकिया सिवाय चौधरी मुहम्मद असलम मरहूम दे बाकी सारे उन्हें भुट्टो साहब की स्पैशल रिक्वेस्ट है उन्हें कहा कि इस बंदे मैनू मिलाओ भी और वो मैं उन्हें पार्टी चुना शामिल किया पार्टी शामिल हुए और वो इतने वर्कर शख्सियत सन कि उन्हें अपने पूरे इलाके चौंतरा जरा सी उस वक्त चौंतरा हूँ तो चक्री लैदा हो गया चौंतरे थाने अगर बिजली आई है तो वो चौधरी मुहम्मद असलम मरहूम की काविश मैं लैना ना पाया अगों दौर बदलने रहे जिस दौर लेकिन चौंतरे दे सारी बिजली पीपल पार्टी के दौर आई ये भी मैं तुहानू दस बड़े बड़े फन्ने खान सियासतदान रहे बीबी दा फोटो भी कैप्चर करें अभी भी क्योंकि पीपल पार्टी का नाम आया है वो तुसां हुण याद करा देता है ते मैं गुजारिश ही करना कि इस कोई दो राय नहीं कि साढ़े अपने ग्रां मैं तुहानू दसना क्योंकि बीबी का नाम आया ये भी हुण मैं इत्थे गल दसी हो क्यों मेरी दुआ है कि जनाब मरहूम जुल्फकार अली भुट्टो भी मौला कहना जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाए
उन्हें भी पाकिस्तान की तरक्की वास्ते बड़ा काम किया है और पाकिस्तान डिफेंसिव बनाया है। और जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, चूंकि उन्होंने फोटो भी लगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मेरे घर दे ते जिक्र भी छिड़ पिया, तो मैं हूँ कंजूसी ना करा। साढ़े 3 ग्रामां की बिजली हरनियाली सईदा, हरनियावाला नहीं हरनियावाला, हरनियाली सईदा, दंदी और डडुम्बर। हरनियावाले की भी बिजली सरवर खान कराई है, लेकिन बेनज़ीर की कलम ना, वो मेरे को हजे भी लैटर है, और पता नहीं कितने पे आ। अगर टाइम दो तो मैं तलाश, मेरे को लैटर मौजूद है कि बीबी बेनज़ीर की कलम ना इन 3 ग्रामां की बिजली मंजूर हुई। तो वैसे पूरे थाने चौंतरे मोहतरमा जी सवाल का जवाब नहीं देता ना। ठीक है पर तुसी पिपलिए क्यों मशहूर हो? पहली गल मुख्तार करो इस सवाल दुआ माए दसो भाई चौधरी असलम राणा केड़ा एहसान है भाई जेड़ी आज तुसा 3 नस्ल तो उन्हां नाल जनाब वफादारी कर रहे हो? मैं दस जनाब गुजारिश ही है कि पिपला असा इस तो आख्या वैना है कि असा वोटां चौधरी मोहम्मद असलम मरहूम दे खानदान अगर साढ़े अबो इजाद तक वो भी ये धड़ा चक्री दे विच 2 धड़े सन, एक उत्ती पार्टी एक थली जेड़ी ब्रिगेडियर फतेह खान मरहूम बुजुर्ग सन, वो भी साढ़े उन्हां दी जेड़ी पार्टी उन्हां उत्ती पार्टी आनी सन, जेड़ी चौधरी मोहम्मद असलम मरहूम दी ना थली पार्टी आनी सन। कार उच्चे नीवें उत्ते ते थले वो जेड़े उत्ती पार्टी है उन्हें भी काम कराया तो थली पार्टी भी काम कराया। उत्ती पार्टी दे काम तुसा मतलब उस चौधरी निसार अली खान होना आए तो उन्हें कराए होसन पर, लेकिन साढ़े इलाके नहीं कराया। मैं गल तो स्कूलों की भी चल रही सी, वो भी करना तुसे सवाल किया तो भी दसी वजना वो इस वजह तो कि ये जो चक्री यूनियन कौंसल या दूसरे रार पार तुसा दसे उत्थे चौधरी मोहम्मद असलम मरहूम ने बहुत ज्यादा काम कराया। सड़कों का पहले नामो निशान ही कोई नहीं सी, तो उन्हें ही सड़क थे लगनियां। साडा जड़ा स्कूल का तुसा पूछा सी उस मैं गुजारिश ही करना कि 70 जो सुख तो बने जितों बात गल पीपल पार्टी वाले पास हो गए। 70 चौधरी मोहम्मद असलम मरहूम जो सुख बने वो पीपल पार्टी शामिल हो, उन्हें जो सुख ना ग्रांट मिलनी गई थे उस वक्त साढ़े को स्कूल की बिल्डिंग कोई नहीं सी। उन्हें साढ़े मेरे ताया जी सन उस वक्त, उन्होंने बुला के आख्या भाई थोड़े स्कूल वास्ते मैं कोई पैसे ग्रांट कराना चाहना गवर्नमेंट को। उन्हें आख्या ठीक है जी, भाई केड़ा बंदा लै सी, उन्हें किराए का शरीफ आदमी उन्होंने जी तुसी उन्होंने दे दो तो एक्टिव कर दे। 5000 रुपया भुट्टो साहब ने उस वक्त ग्रांट दी अनाउंस किया, उन्हें 5000 जनाब कुछ भी टाइम लगा, चलो गवर्नमेंट ने कमा देर सवेर होने वो जो 4 साल नहीं बनया बाद बन गया, वो मुख्तलिफ कहानियां बन गया। अल्लाह की तो एक कमरा बनया और जो प्राइमरी स्कूल बॉयज जिसा होना सी आखने उसकी जायदाद उसका जरा जगह 5-7 कनाली उनकी कितनी जितनी भी वो चूंकि साढ़े एक शामलाती रकबा से साढ़े ही वट वटे रहा वो मतलब डोनेट वो उन्हें डोनेट की थी कि स्कूल वास्ते उत्ते कमरा बन गया। बाद इस स्कूल दे जितना भी ग्रांट हुई वो भी इस साढ़े ग्रुप की चौधरी कामरान मतवसा उसकी 4 दीवारी बनी, उस 2 बारी 4 दीवारी बनी थी वो तो होनी। फिर चौधरी कामरान असलम खान के सुख MPA बने पावरफुल चाहे उन्हें फिर जनाब सानू लड़कियां का स्कूल मंजूर करा दिता, लड़कियां का स्कूल कोई नहीं सी। उन्हें फिर सानू मंजूर करा के बिल्डिंग बनवा दी। सैयद तफैल हुसैन शाह साबका काउंसलर साढ़े बुजुर्ग सादात उन्हें अपनी जाती जमीन दी और लड़कियों का स्कूल उत्थे बनया 5 क्लासन और उससे जो पैसा लगा वो सारी ग्रांट वो भी चौधरी कामरान। तो चौधरी कामरान असलम ने गलियां दे वास्ते बहुत बड़े फंड देते हैं। जी साड़ी हरनियाली सईदा सड़क है, क्योंकि हूँ मैं पिंडी आया मैं तुम आ गए हो, तुम हरनियाली सईदा आते तो सड़क हाँ सड़क वेखो वो जी सड़क है वो चौधरी कामरान असलम ने वो हूँ तो करोड़ों चो सी, लेकिन उस वक्त 40 लाख रुपया ग्रांट करा के वो साड़ी सड़क और फिर एक पुली ऐसी बनी है जिससे चोना सी बगैर सैलाब भी आने रहो तो असी तोड़ सुके पहुँच जाते हैं। नहीं तो
ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਸੋਏ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ ਕਰ ਹਾਂ ਆ ਕਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। अच्छा नंबरदार जी तुसां नाल वीडियो ते लम्मी होसी मशहूर सियासी शख्सियात तुसी खुद हो और साबका कोई बुजुर्गां च कोई है ना मौजूदा च कोई है मुखालफ तड़े ना तो दसो। जनाब मैं तो सियासी शख्सियात कोई ना मैं अदना जा सियासी कारकुन जरूर मुख्तलिफ पार्टियां मुख्तलिफ धड़े ये है कि अल्लाह की मेहरबानी है साढ़े तो लोग ट्रस्ट करना है एतमाद करते हैं असी उतो दो चार वोटर तो कभी हार भी जाने जिस बंदे ना ते ज्यादा असी उतो जितने रहे। मैं गुजारिश की हुई कि चौधरी निसार अली खान साहब वजीर भी रहे तो फिर भी असी हरनियाली सईदा तो ना हारने रहे असी जितने रहे और उस दौर सानू साढ़े ग्रां हरनियाली सईदा आस पेर दियां आबादियां दे ग्रां जेहड़े वो आने सन मिनी लाड़काना है मतलब अस इस तरह उत्थे काम किया है तो असी वर्कर हाँ ते साढ़े उत्थे ग्रां दे विच दूसरे मेरे भाई सादात सैयद नासिर हुसैन शाह नंबरदार सादात ठीक है। अच्छा 2 नंबरदारियां ग्रां सन जी हरनियाली सईदा 2 नंबरदार दूसरे नंबरदार सैयद नासिर हुसैन शाह वो भी नस्ल दर नस्ल ब्रिगेडियर फतेह खान और चौधरी निसार अली खान दे वोटर सब 2 धड़े और साढ़े जरा असी जेडे नस्ल दर नस्ल पहने साढ़े बुजुर्गों के धड़े सन उन्होंने धड़िया से असी फखर समझने मैं कम अज कम हर बंदे का अपना नुकता नजर है। अजकल लोग कहते हैं अच्छा जी जितों मफाद हो उत्थे वोट पाओ असी ये कहते हैं कि असी धड़ेबाज लोग हम मफाद दी नहीं गा अगर कोई सियासी सानू मफाद पहुँचाए तो उन्होंने मेहरबानी ठीक है लेकिन असी धड़ेबाज हाँ इन्हों को काम होवे काम ना होवे इन्हों को इकतदार होवे ना होवे असी इस धड़े नाल अगों असी अपनी नस्लां भी दस वसां भाई चौधरी कामरान दी नस्ल चो कोई जरा बंदा खड़ा हो सी तुसां उहदे नाल खड़ा होना वोट भी देनी वोट भी चौधरी कामरान ने धड़ियां देनी या उन्हां दा जेड़ा पिछे बंदा हो सी ते हर किस्म की मदद पना जो और समाजी शख्सियात तुसां ने गिरानियां कोई 1-2 नाम अच्छे खानदान और एक दूसरे नाल ताउन करते हैं सारे खानदान उस सब तो मेन आदमी मलक मोहम्मद रियाज है अल मारूफ शेख आखने ते असी शिकार भी आखने कौम उन्हां दी ठीक है जी। ते इस तरह एक और मोहम्मद खान मेकन वो हैं उन्हां दे नाल अगो होर भाई नज़ाकत है 1-2 होर बंदे उन्हां को नाल मिला लैंदे। अच्छा नंबरदार जी असी जेड़ा एक कम ग्रामां च बन के वीडियो बनाने एक कम ते जदीद दौर ना ते तुसी इसा पुराने दौर ने बंदे के जा तकने हो। मैं गुजारिश करना शहजाद भट्ट साहब है ये जो तुसा यूट्यूब वाला काम शुरू किया है बहुत अच्छा है ते अच्छा काम है यादाश्त टिकी रहनी है जिस ग्रां दे विच तुहाडे कोल सवालो जवाब होण बंदियां नाल सीनियर लोकां नाल उन्हां दे मुतलक तुहाडे कोल मालूमात आ जांदियां जिस तरह हुण हरनियाली सईदा अवान बिरादरी असी आबाद है उन्हां दी मैं जेहड़ी मेरे कोल तफसीलात सन वो मैं तुहानू दसी वो एक किस्म दे ऑन रिकॉर्ड हो गए। साड़ी मौलवी साहब पूरी कोशिश है इंशाल्लाह असी इसा किताबी शक्ल जैसा पूरे चौंतरे ने एक सफ़े ना एक ही ग्राइन तहरीर होती और बाज़बान तो साने होती अगर इस कोई गलत है ता भी जिम्मेदार मलक कमर साहब अगर सच है तो ता भी जिम्मेदार लेकिन असी इसा इंशाल्लाह किताबी शक्ल है जैसा मैं जनाब इस जमाने गुजारिश करना बिल्कुल तुसें ठीक आख्या है वो आखने झूठ बर गर्दन रावी मैं गुजारिश ही करना कि मैनू तो कोई नहीं सन आवाना दे सारा कुछ पता मैं भी अपने बुजुर्गों दसे मेरे दादा परदादा इंजे उन्हें अपने औलाद दसे मैं भी इंजे सुनदा आया तो वो मैं जी सुनी है वो तुहाडे सामने कर छोड़िए तुसी उस जो समझो जो मेरे पत्ते चाहसी क्योंकि मेरे दादा नंबरदार मलक बुढ़ा खान मराओ वो भी सियासी शख्सियत सन और इलेक्शन लड़न सन मैं तुसा गल हुण आखिर ते पहुंची पई थी भी सुनाई बना तुसा गल दी की थी तुसा सवाल तो नहीं किया लेकिन मैं कि वो भी अपने दौर ठीक नंबरदार सन 1960 जेड़ा साढ़े को इलेक्शन होया तां साडी तहसील फतेह जंग होंदी सी और जनाब मोहतरम चौधरी निसार अली खान साहब दे जेड़े वालिद साहब मरहूम मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर फतेह खान साहब बड़े लोग सन वो जो पहला इलेक्शन लड़न बीडी
ਉਹ ਨਾ ਚੱਕਰੀ ਲੜੇ ਨਾ ਗੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨਾ ਖਿਲਰੀ ਤੋਂ ਲੜੇ ना उत्ते किसी ग्रां चो लड़े वो हरयाली शहीदों तो वहीं लड़े और वो इतने बड़े बंदे सन उन्होंने मुकाबले तक भी बंदा कोई नहीं जमा कराया ठीक है जी लेकिन साढ़े बुजुर्ग नंबरदार मलिक बुढ़ा खान ने जुरत की थी जुरत करके ते चौधरी मोहम्मद असलम मरहूम दे नाल साबिक MPA पीपल पार्टी उन्होंने धड़ा सी उन्होंने कहने ते उन्हें कागज भी जमा कराए और ब्रिगेडियर साहब दे बुजुर्ग दसते सन कि पूरी कोशिश पूरी मशीनरी अपनी लाइए इलाके दे लोगों की बड़े बड़े दी और बंदे उन्होंने को टोर के मेरे दादाजी को आंदे ने कि इलेक्शन न लड़े मैं बिला मुकाबला बना ठीक है जी लेकिन उन्होंने आख्या भावें बन जाओ मैं मुकाबला करता अगर तुसा दोस्तों ने उन्हें आख्या कि अगर तुसा चूंकि गल रिकॉर्ड हो रही ना उन्होंने दोस्तों ने आख्या कि तुसी मेरे को क्यों आए मेरे भी तलकदार हो तुसी ब्रिगेडियर साहब के भी तलकदार हो तुसी चौधरी मोहम्मद असलम मरहूम को चले जाते उस वक्त तो जिंदा सर माशाअल्लाह तुसी उन्होंने को चले जाते ते वो मैंने इशारा करन ते मैं बह जा सा नहीं ते उन्हें मैंने आख्या वो आखिर मैं लड़ सा इलेक्शन और फिर लड़े वो फिर इलेक्शन ब्रिगेडियर साहब जित गया उत्थे माशाअल्लाह लेकिन साढ़े वास्ते एक तारीख बन गई साढ़े बुजुर्ग के ब्रिगेडियर साहब चौधरी निसार अली खान वाला नंबरदार मलिक बुढ़ा खान मेरे दादा जी इलेक्शन लड़िया ठीक है जी ते उस तो बाद तुसा एक और सवाल किया हाँ वो फिर अपने वक्त उन्हें बहुत अच्छा वक्त गुजारा बहुत बेहतरीन नेज़ाबाज सन एक और भी उन्हें को होता है ना वो जरा थोड़ा सा जल्दी था जी वो भी मैं दसना वो अपने दौर मन्ने नेज़ाबाज सन घोड़े सवार सन और शाह सवार भी सन घोड़े नूं डांस कराना भी जानते सन जेड़ा उन्हें वो फन मेरे वालिद साहब ने भी ट्रांसफर किया है नेज़ाबाजी ते फिर मैनू भी ट्रांसफर किया है मैं जो नेज़ाबाजी करता हूँ इस वक्त भी करता पे और मैं बीमार हाँ तो छोड़ दी ते वो क्योंकि उन्हें मेरे दिलचस्पी पैदा की थी मैं फिर करता मेरे वालिद साहब घोड़ी रखी मैं तां भी नेज़ाबाजी की थी हूँ मैं आप भी 2 घोड़े रखे हुए मैं मतलब डांस भी कराना घोड़े नेज़ाबाजी भी कराना वो मेरे दादा जी जड़े सन एक तो उन्होंने शौक सी दूसरा उन्हें अपने वक्त चौधरी सुल्तान खान साहब चक्री तो MLA सन ठीक है जी तां जिला अटक होंदा है ते वो जिस वक्त MLA बने तो उन्हें फिर कोई हुकूमती पॉलिसी होंदी सी उस पॉलिसी के तहत उन्होंने को ना मंगे साफ सारे मुंतखब नुमाइंदे को मंगने सर बस तुसी अपने इलाके दे ना कोई जेड़े को ना ओदा क्रिएट किया या हैसी ओदा असैस है तो वो फिर मेरे दादा जी का नाम चौधरी सुल्तान खान साहब मरहूम ने दिता सी कि ये असैसर तुसी ना वो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाकायदा असैसर वो जेड़े बिल्कुल वड्डी कोर्ट बंद सन जिस वक्त तो राय मंगते सन जेड़ा प्रिजाइडिंग अफसर होना सी सैशन जज हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या जो वो फिर अपनी राय देने सन मुकदमात दे सिलसिले जी बिल्कुल ते सानू ये भी आजाद हासिल है कि साडे बुजुर्ग मतलब कि जी बिल्कुल ए मलिक साहब दस्या जी साडी याद विच नहीं रहा कि दो हर अदालत विच 2 बंदे बतौर असैसर उन्होंने शायद लीगल ना कोई और होवे ये मौजूद होने और आफ्टर दलाइल दोनों साइड ने वकला ने और सफाई और सरकारी वकील तो बाद जज फैसला करने से पहले इन्होंने 2 शख्सियात की राय पूछना जरूरी होना सी हुण ते खत्म हो गया इन्होंने दादा हजूर बतौर असैसर जिला अटक तैनात रहे ने मलिक साहब इस प्लेट मेरे दादाजी भी असैसर सन ते साडे गिरां हरयाली शहीदां चो सादात पति दे नंबरदार सन जिसे नासर हुसैन शाह होने ना इन्हां दे वालिद सन वो भी रहे वो सैयद मोहब्बत हुसैन शाह वो भी साडे बुजुर्ग सन ते वो ते साडे दादाजी इकट्ठे उत्थे असैसर रहन जी अटक एक गिरां 2 बंदे डिजिटल मीडिया कोई अपने आने वाली जी अगे मौजूद 2-3 नस्लां इन्हां से कोई नसीहत मोज गल आखिरी केड़ी कर सो मैं जनाब नसीहत मोज बाबे क़ायद आज़म दे लफ्ज़ ही दोहराना उन्हें आख्या सी काम 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 मैं आखना जवाना भाई मैं थोड़ी जी वजाहत भी की थी काम 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 और साढ़े बच्चे ना जी ये नौकरियां ते या जिथे ड्यूटियां ते मैंने 10 मिनट अद्धा घंटा लेट होना मैं इन्होंने आप नसीहत करना कि मैं जिथे काम करता रहा मैं अल्लाह की मेहरबानी ना 10 मिनट पहले जाता
बस वो फिर काम दे मरे जाने। बहुत ज़बरदस्त मुराद साहब तुसां बड़ी मेहरबानी तुसां टाइम दिता और अपने ग्रह ने मुतलक अपने खानदान अपनी बरादरी अपने जनाब सारे रस्म रवाज भी दसे ने मज़ा आया जी। मैं सुना एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना और इंशाल्लाह अगली किसी नवी वीडियो च फिर मिलता तक इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।